बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 दिसंबर है, अब से तकरीबन 3 महीने पहले, यानी कि तकरीबन कह लें 26 सितंबर को मैंने एक FIR कटवाई और उसमें मैंने बताया कि पाकिस्तान के मशहूर ज़माना भत्ताखोर, लैंड ग्रैबर, ब्लैकमेलर, दहशतगर्द महमूद अख्तर नकवी जो है उसने मुझसे भत्ता मांगा है। शार फैसल पे बुलाया, वहां बुला के भत्ता मांगा, बोला तेरी फैमिली को मार देंगे, तेरी बच्ची को अगवा कर लेंगे 3 साल की, और 2.25 अरब रुपए फलाही इदारे से चोरी करो, हमको दो, और अगर नहीं दोगे जान से मार देंगे, 1000 तरह की धमकियां। लेकिन एक खास बात जो मैंने उस वक्त बताई, इस पे लोग यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा, जो मैंने लिखवाया भी अपने पर्चे में FIR में, कि हम तुम्हारी किस्तें बना देते हैं पेमेंट की, तुम 14 करोड़ रुपए महीना दो और 1 साल में 2.25 अरब रुपए दो। अगर मेरी इस FIR पर एक्शन हो जाता, वो दहशतगर्द, वो भत्ताखोर महमूद अख्तर, जिसके पाकिस्तान में पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां हैं, हर शहर में उसके बंगले हैं, V8 गाड़ियों में तो घूमता है, 3री क्लास नहीं पढ़ा हुआ, अनलिमिटेड पैसा है, अपने नाम के साथ कानूनदान लगाता है, डॉक्टर लगाता है, इसको ब्लैकमेल, उसको ब्लैकमेल, उससे भत्ता, छोड़ा ही नहीं किसी को, घूम रहा है। अभी पता नहीं घूम रहा होगा इस वक्त भी गिलगित बिल्तिस्तान में या मरी में घूम रहा होगा। उसके वकीलों ने अभी पटिशन लगाई है कि हमारी जिन प्रॉपर्टियों को सील किया गया, इनसे सील हटाई जाए। पटिशन भी आईनी, तो अदालत ने बोला आईनी पटिशन नहीं बनती है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आज मैं सुन रहा हूं चीखें सारे बिजनेसमैनों की। मैंने फोन किया इन सबको, मैंने बोला आओ मेरे साथ खड़े हो, मुझे पता है आप लोगों से भत्ता लेते हैं ये लोग, ये कैसे खरबोपति बन गए, इनकी इतने हजारों, ये इनके एसेट्स, इनके इतनी कोठियां, इनकी इंपोर्टेड गाड़ियों की लाइनें, इन्होंने जिंदगी में कोई कारोबार नहीं किया, ना इनकी औलाद ने किया, कहां से पैसा आया। तो बात सिंपल सी है, एक भत्ताखोर जब इस शहर में रहते हुए खुलेआम करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां, अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां खरीदेगा, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमेगा, और उसका जरिया आमदन सिर्फ भत्ता है, और उसको कोई नहीं पकड़ाएगा। हमने तो एविडेंस दिया, हमें तो जिस होटल के नीचे बुलाया गया, होटल फारान शार फैसल, वहां 100 कैमरों की रिकॉर्डिंग रियासत के पास मौजूद, उसके बाद भी आज तक वो शख्स नहीं पकड़ा गया। 164 का बयान देती है उसकी टीम। हाँ, हमें महमूद अख्तर ने भेजा था कि जाओ जफर अब्बास से पैसे लेकर आओ, नहीं तो उसको बताओ मार देंगे, फेंक देंगे। फिर गुजारिश करूंगा आला हुक्काम से और आर्मी चीफ साहब से कि मेरी FIR मौजूद है, उसके 3 लोग पकड़े गए, बाकी 3 लोग अब तक नहीं पकड़े गए। उसका मेन आलाकार ओपन घूम रहा है और उसकी करप्शन की दास्तानें 40 साल की, जिधर देखेंगे उसकी FIR मिलेंगी, केसेस मिलेंगे। ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, निशाने इबरत बनेंगे, दूसरे डरेंगे। लेकिन अगर ऐसे लोग ओपन घूमेंगे और अपनी FIR में बाद पटिशनें लगाते फिर रहे हैं, यानी कि वो सबसे राब्ते में, तो फिर किस बात के मफरूर, किस बात के इश्तिहारी, किस बात का खौफ है आपको। मैं एक दफा फिर गुजारिश करूंगा तमाम इदारों से, और हमें अपने इदारों में भरोसा है कि खुदारा इन जैसे भत्ताखोरों को पकड़े और इनको इनके मंतकी अंजाम तक कानूनी तरीके से पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।